हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए होने वाली है। यानी कि आपका जो 11th है या 12th है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना ज़रूरी है। ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप फिजिक्स के कोई से भी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल या कोई सा भी टॉपिक हो, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये टॉपिक अगर आपको नहीं आते हैं, तो आप इन चीज़ों को, यानी कि फिजिक्स में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे 11th का ले लो, 12th का ले लो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है ना। तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई सी भी एग्जाम हो सकती है, जैसे 12th के बाद में एनडीए का एग्जाम है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी या जेई की या नीट की तैयारी करते हो, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे फिजिक्स में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन सभी एक एक टॉपिक को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना। आपके सामने ये 6 टॉपिक्स मैंने आपके लिखे हुए हैं, तो इन सभी 6 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी अपने इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपको अभी 12th का कंप्लीट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। जो भी 12th में अभी जस्ट अभी आने वाले हैं 12th में, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए उसी के लिए मैं ये पहला वीडियो, आपका फिजिक्स का पहला वीडियो मैं आपके लिए पब्लिक कर रहा हूँ, जिससे मैं क्या है कि जो आप जैसे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है ना। और कोई भी डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना। तो चलिए पहला टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। यहाँ पे 10th की और 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका द्विघात समीकरण, यानी कि जो आपने 10th में जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है वही इसमें होगा। ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे ग्राफ्स। देखिए बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल का हो गया, इलिप्स हो गया। ठीक है ना। इस तरीके के ग्राफ्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे फिजिक्स में काम आते हैं। ठीक है ना। और कॉमन ग्राफ भी कुछ होते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जब ग्राफ का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ओके चलिए यहाँ पे अगला है आपका डिफ्रेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डेरिवेशंस के लिए डिफ्रेंशिएशन, और इसी के साथ आपका हो जाता है इंटीग्रेशन। ओके ये दोनों टॉपिक जो है वो आपको फिजिक्स में करने ही करने हैं, इनके बिना तो फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है ना। अगला यहाँ पे हो जाता है लॉग। देखिए लॉग के तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वही आपके यहाँ पे काम आते हैं। बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा कौन सी चीज़ें आपके काम की है, कौन सी आपके काम की नहीं है। ठीक है ना। बेसिकली मैं आपके लिए ये यहाँ पे 11th और 12th के लिए आपके बताने वाला हूँ। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो सके। ठीक है ना। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यहाँ पे अपना 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको पहले अपन पढ़ लेते हैं। 10th में जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लीजिए ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि यहाँ पे जो 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये साइड हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये 3 साइड जो होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है ना। एक तरीके से आप हिंदी में समझो कि त्रिकोण होता है। यहाँ पे जो 3 कोण होते हैं जिसमें वो त्रिकोण होता है, और इसकी जो भी मिति होती है ना, जो भी इसकी प्रोसेस होता है इसका, वो यहाँ पे क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका जो थीटा है मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली, देखिए इसमें बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ पे भी लिखा हुआ हो, देखिए वैसे तो ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की ही हम बात करेंगे यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो थीटा कोण है, इस थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये होती है भाई साहब परपेंडिकुलर। क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये होती है आपकी लंब। ठीक है ना। और जो थीटा जिससे बनता है, जिसके सटा के बनता है, वो होता है आपका बेस, यानी कि आधार। ठीक है ना। और बाकी जो बचता है वो हो जाता है आपका हाइपोटेनिस, यानी कि कर्ण हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, PBP/HHB, या फिर आप इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है ना। इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। और ये हो जाता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है ना। और इसका उल्टा करने पर आपके फॉर्मूले
तीन फॉर्मूले और बन जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है आपके सामने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है ना। भाई आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका साइन थीटा का, ये क्या हो जाता है साइन थीटा का, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये हो जाता है आपका टेन थीटा। अब आप पूछोगे कि सर जो बाकी तीन बच गए वो फॉर्मूले, मैंने अभी आपको बताया कि इसके उल्टे करने पर आपको तीन फॉर्मूले और मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। इसको उल्टा करेंगे यानी कि हाइपोटेनिस अपॉन बेस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका सेक थीटा। क्या मिल जाएगा, सेक। और ये मिल जाएगा आपका कोसेक थीटा। ओके, इस तरीके से आपके 6 फॉर्मूले आपके निकल जाते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5 और एक 6 नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे 6 फॉर्मूले यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे 3 फॉर्मूले यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा यानी कि 1 अपॉन कोसेक थीटा ही क्या होता है, साइन थीटा होता है। या फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कोस थीटा और टेन थीटा होता है, ठीक है ना। यानी कि कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अपन देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक आपको यहाँ पे देखना है कि जब यहाँ पे इस तरीके का आपके सामने कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो देखिए यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री का एंगल। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये हो जाता है आपका थीटा तो ये कितना बचेगा आपका, 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 90 तो ये हो गया और थीटा ये हो गया, तो ये कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई 90 प्लस थीटा तो कितना, ये दोनों हो गए, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इन सभी भुजाओं को नाम दे दें, यानी कि ये ए हो जाती है, ये बी हो जाती है और ये सी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण आ जाता है। तो यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली क्या हो जाता है, लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए अपॉन सी यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पे आप पूछोगे, अगर यहाँ पे इस थीटा के लिए अपन निकाले साइन थीटा का मान, ठीक है ना, इस कोण के लिए अगर हम साइन थीटा निकाले तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि बी अपॉन सी हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ओके, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है 10th में, ठीक है ना। 9th 10th की चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छे से आप देखते चलिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखिए आगे यहाँ पे बेसिक यहाँ पे 3 फॉर्मूले यहाँ पे सर्वसम्मिका आप लोगों ने पढ़ी होंगी इस तरीके की। भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब देखिए, अब आगे चलते हैं अपन यहाँ पे इस टेबल के ऊपर। देखिए ये टेबल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है ये आपको आनी चाहिए। तो देखिए इसको अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैंने खाली रखा है ताकि आपको यहाँ पे क्या है, इस टेबल को मैं बनाना सिखा दूँ, ठीक है ना। देखिए इसको बनाना किस तरीके से है, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको टेबल बनानी है तो इस तरीके से बनानी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 0 लिख देना है, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे सब में 4 का भाग दे देना है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से भाग दे देना है 4 का और फिर सबके आपको रूट लगा देना है। बस यही आपका मान हो जाता है साइन थीटा का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान रख देना है। देखिए इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। ये आपका साइन थीटा का मान निकल के आ गया है। अब इसी को क्या कर देना है, आपको उल्टा लिख देना है कोस थीटा में। जैसे कि 1 को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। इस तरीके से 1 √3/2 को आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर 1/1/√2 को इसमें लिख देना है, फिर आपको 1/2 इसमें लिख देना है और फिर ये 0 है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है। अब आपको लिखना है यहाँ पे टेन थीटा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है आपका
टेन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको इसका भाग लेना है, तो यहाँ पे 1 का भाग 0 में देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इनको करेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। या अपरिभाषित आपको इसको लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट थीटा आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और इसका हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का हो जाएगा आपका 0। ओके, इस तरीके से, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा ही कॉट थीटा होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, पिछले पेज में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का लिखेंगे तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 0 का उल्टा इन्फिनिट। ओके, अब यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाता है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे 0 का उल्टा इन्फिनिट, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ओके, इस तरीके से आपकी कंप्लीट टेबल आपकी बन के रेडी हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको दो वैल्यूज और ध्यान रखनी है, जैसे कि साइन 180 डिग्री, ठीक है ना, और एक होता है आपका कॉस 180 डिग्री। यही चीज़ें आपके ज़्यादातर काम आती है, ठीक है ना। तो साइन 180 का मान होता है आपका 0, और कॉस 180 का मान होता है -1। ओके, ये दोनों आपको याद रखनी है इस जगह पे। ओके, तो ये आपकी 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बस इतना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में 10th की पढ़नी है। अब थोड़ी सी अपन 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए, ये आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक है। इस तरीके की आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ी थी। जिसने मैथ सब्जेक्ट ले रखा है उसको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिनके पास बायोलॉजी है उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाते हुए चलूँगा। देखिए, 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो तो सबने पढ़ी है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर मैंने ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, ताकि जो बायो वाले हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों ने 10 तक तो आपने जो कोण है उसको आपने पढ़ा है थीटा। क्या पढ़ा है, थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है आपका, डिग्री होता है। जैसे कि 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 270 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो डिग्री है ये नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी रेडियन। क्या हो जाएगी, रेडियन। जैसे कि यहाँ पे हो जाता है π/2, π/3, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको 11th की जो मैथमेटिक्स है इसमें आपको रेडियन मान के चलना है, जो आपका एंगल है उसको। जैसे कि 60 डिग्री है, इसको हम लिखेंगे π/3 रेडियन, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाई है इसका मान होता है आपका 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 180 में अगर हम 3 का भाग करते हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री हमारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे π/3 रेडियन हो जाता है 60 डिग्री का। 90 डिग्री का हो जाता है π/2 रेडियन। ओके, और 180 डिग्री होता है आपका पाई, ठीक है ना, पाई रेडियन। ओके, 360 डिग्री होता है आपका 2 पाई रेडियन। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रखना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन क्वाड्रेंट की। देखिए, यहाँ पे आपका इस तरीके से डिवाइड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, और ये होता है आपका 270 डिग्री। ओके, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड होता है, थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है। अब इस ऑल का मतलब होता है यहाँ पे जो आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना, ये सभी यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है। अब यहाँ पे एस का मतलब होता है यहाँ पे क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक जो होते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे 4 वो सभी नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टी का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस, ठीक है ना। तो कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा,
ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बाकी इसकी PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इसकी PDF आपको, कंप्लीट PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि A का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। S का मतलब होता है यहाँ पे साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, जो कि पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। ये होता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और ये होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। यानी कि कॉस और सेक, ओके। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें देखना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको मैंने 10th की जो मैथमेटिक्स थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, उसमें मैंने बताया था आपको साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा होने से कॉस थीटा कैसे हो गया, यानी कि ये साइन था वो कॉस में चेंज कैसे हो गया। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये जो लाइन है, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली जो लाइन है, इसमें आपका जो भी, यानी कि 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, अगर 90 आ रहा है तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में हो जाएगा, इस तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पे 270, तो 270 माइनस हो यानी कि इधर जाए या फिर इधर जाए, माइनस हो या प्लस हो, दोनों में चेंज होगा। अब अगर बात करें कि इस लाइन पर क्या होगा, तो इस लाइन पर जो होगा आपका वो सभी नो चेंज, यानी कि ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इस लाइन पर आपका नो चेंज रहेगा, यानी कि 0 डिग्री आए, 360 डिग्री आए, ठीक है ना, या फिर आपका यहाँ पे 180 डिग्री आए तो आपका नो चेंज रहेगा, ठीक है ना, फंक्शन, ओके। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिख रखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है कि 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा या फिर 0 प्लस थीटा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो, अच्छे से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया हुआ है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो इधर आ जाएगा वापिस से, ठीक है ना, यानी कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ठीक है। इधर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस थीटा, और एक हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा, ओके। इधर बात करें तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा आपका 0 माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, और इधर आप अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस थीटा, ठीक है ना, या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, ओके। इस तरीके से होते हैं ये क्वाड्रेंट आपके डिवाइड, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो कि आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हैं, जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं। यहाँ पे ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये तो बहुत ही कम काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये 4 फॉर्मूले हैं ये आपके 100% हर जगह पे आपके डेरिवेशंस में भी आपको काम आएंगे, ठीक है ना। तो इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। देखिए वैसे तो 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो साइन 2 थीटा और एक कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। ये साइन थीटा भी इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये जो एंगल है वो यहाँ पे डबल है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सिंगल हो गया, तो यहाँ पे जो 2 का भाग अगर हम लगा दें तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना। आप इस तरीके से ही कॉस थीटा का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, जो कि साइन थीटा का ग्राफ है और एक कॉस थीटा का ग्राफ है, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसकी जो मैक्सिमम जो पॉजिटिव वैल्यू जाती है वो जाती है 1, क्या जाती है 1, क्योंकि आपने टेबल में भी देखा होगा कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मिनिमम मान होता है वो -1 होता है, क्या होता है -1, यानी कि जो ग्राफ जो नीचे जा रहा है नेगेटिव वैल्यू की तरफ वो यहाँ पे -1 तक जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो ग्राफ है वो आगे भी इसी तरीके से चलता जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ होता है। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में जो अपर वैल्यू होती है वो 1 होती है और लोअर वैल्यू इसमें भी -1 होती है, लेकिन इसका ग्राफ कुछ अलग होता है। इसमें ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से आगे जाता है, ठीक है ना, और इसी तरीके से ये आगे भी चलता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की 10th की ट्रिग्नोमेट्री और आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री दोनों आप लोगों ने समझ ली है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है ना।
अगले पार्ट में हम बाकी की जो टॉपिक्स बचे हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना क्या है कि जो आपका यहाँ पे ये जो चैनल है इसको आपको करना है सब्सक्राइब। क्या करना है आपको? इसको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, ताकि उनका भी बेसिक मैथमेटिक्स जो टर्म्स है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।